हेलो एवरीवन, कैसे हैं प्यारे स्टूडेंट। सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस चैनल एन स्टार स्टडी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं लेकर आया हूं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है हमारा, हम देखेंगे फिनोल बनाने की अभिक्रिया। अच्छा, फिनोल से क्या बनता है? सबसे पहली रिएक्शन, फिनोल से कई सारी रिएक्शन बनती है, लेकिन सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो हमारी 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी जा सकी है और अब भी इसके आने के चांसेस हैं। तो इसलिए मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ कोल्वे स्मिथ अभिक्रिया। इसे पढ़ते हैं एनसीईआरटी के साथ। ये कुछ मैंने एनसीईआरटी की लाइनें लिखी है क्योंकि हमारा पेपर जो बनता है वो एनसीईआरटी से बनता है। तो हम आते हैं अब अपनी तरफ, पढ़ते हैं हम रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें फिनोल के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। क्या होता है फिनोल, डाइफिनोल क्या होता है? तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे मेन बात है हमारी फिनोल पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है फिनोल, है ना। फिनोल लिख देता हूँ, फिनोल पहचानना। अच्छा, फिनोल पहचानने का क्या, आप सभी स्टूडेंट ने ये देखा होगा, इस तरीके का ये चित्र देखा होंगे अपनी बुकों में, लेकिन ये एनसीईआरटी में हमारी समझ में नहीं आता। तो देखो स्टूडेंट, इसे कहते हैं हम बेंजीन। ठीक, खाली अगर एक प्लेन इस तरीके का बना हुआ होगा तो उसे बोलेंगे हम बेंजीन। ठीक है, बेंजीन, इसे बोलेंगे हम बेंजीन। अब इसी के साथ अगर हम इसको आगे बनाकर, मतलब आगे बनाकर हमने इसको इस तरीके से कर दिया और इस पर हमने एक OH लगा दिया, तो ये हो जाएगा हमारा फिनोल। क्या हो जाएगा भाई? ये हमारा फिनोल, ये हो जाएगा फिनोल। अच्छा, अब इसी के साथ इसे एक नाम से भी और भी जाने जाते हैं जिसे कहते हैं मोनोफिनोल। अच्छा, मोनो मतलब मोनो, एक को कहते हैं मोनो और दो को कहते हैं हम डाई और तीन को कहते हैं ट्राई। अब हम इसी के साथ अगले को जोड़ देते हैं। हम अगले एक OH यहाँ पर जोड़ दिया हमने एक किसी बेंजीन के साथ, है ना, एक बेंजीन के साथ हमने OH को जोड़ दिया। अच्छा, अब फिर हमने एक OH यहाँ लगा दिया, तो इसका नाम क्या हुआ? तो मेरे दोस्त, इसका नाम देखो क्या हुआ। सबसे आसान तरीका पहचानो, दो तत्वों के लिए हम डाई लगा देते हैं, तो हमने लिख दिया डाई। ठीक, दो तत्वों के लिए डाई लगाते हैं। अच्छा, फिर क्या, हाइड्रोक्सी, हाई है, फिर क्या O, तो किसी का पढ़ते हैं हाइड्रोक्सी, है ना। हमने बेसिक रिएक्शनों में भी हाइड्रोक्सी पढ़ा, तो ये क्या होगा, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी, अब ये हाइड्रोक्सी, अब क्या, ये फिनोल, हाइड्रोक्सिल फिनोल, ये हो जाएगा फिनोल। ये हो गया हाइड्रोक्सी फिनोल। अगर 3 पे होता तो वो हो जाता ट्राई, है ना। 3 पे होता, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये भी देखो, ये इस तरीके का हो गया। अगर इस पे होता तो ये ट्राई होता। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि फिनोल है ये मोनोफिनोल है, ये डाइफिनोल है, ट्राइफिनोल है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें फिनोल की बहुत जानकारी हो जाती है। हमसे पूछ लिया जाता है कि फिनोल का कौन सा संरचना सूत्र है, फिनोल भी दे दिया जाता है। ठीक, अब हम चलते हैं अपनी रिएक्शन की तरफ। हमारी रिएक्शन क्या है भाई, हमें यहाँ पे फिनोल के बारे में पता लग गया, क्योंकि हमें रिएक्शन में इसी तरीके का फिनोल से रिलेटिव ही रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में क्या, कोल्वे स्मिथ अभिक्रिया, यानी कि या बनाने की विधि। अच्छा, कोल्वे स्मिथ अभिक्रिया ये आती है पेपर में। इसकी थ्योरी क्या, सोडियम मोनोक्साइड। अच्छा, अभी मैं बता रहा था तुम्हें सोडियम, तो सोडियम का सूत्र क्या होता है हमारा, Na होता है, सभी जानते हैं। ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, O, तो हमने यहाँ पर O लगा दिया। ठीक, अब इसी के साथ सोडियम मोनोक्साइड में 400 के ताप एवं दाब 4 से 7 एटोमोस्फेयर। अच्छा, सोडियम मोनोक्साइड, अब सोडियम मोनोक्साइड ये लिख दिया हमने, है ना। सबसे मेन बात देखो, हमने ये लिख दिया सोडियम मोनोक्साइड, है ना। ठीक, सोडियम मोनोक्साइड लिख दिया। अब हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, फिनोल के साथ करा रहे हैं। अच्छा, तो बेंजीन जोड़ेंगे इसके साथ, फिनोल जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? ये बिल्कुल जोड़ेंगे साथ, है ना, इसी के साथ तो रिएक्शन हो रही है हमारी। अच्छा, ये गोल का मतलब, इस गोल का मतलब जो है, इसके सारे जितने भी इसमें है, तो इसमें जो है ये सब डबल बॉन्ड है। ठीक, अब ये कोने जो होते हैं ना, जहां ये कोने से दिखाई दे रहे हैं आप सभी को, इस पर एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, इस पर हाइड्रोजन लगा हुआ होते हैं। ठीक है, तो इस पर हाइड्रोजन लगा होते हैं, तो प्लस के क्या कर, इसने क्या बोला कि 400 के दाब एवं 400 ताप एवं दाब 4 से 7 एटोमोस्फेयर, इसे एटीएम को बोलते हैं हम, एटोमोस्फेयर दाब पर CO2 प्रवाहित करने पर, है ना, CO2 प्रवाहित करने पर, मतलब हमने CO2 को 125 C ताप पर
मतलब कितने पे, 4 से 7 एटमॉस्फेयर पर, ये क्या 7 एटमॉस्फेयर पर क्या प्राप्त हुआ, प्रवाहित करने पर सोडियम सिलिकेट, क्या है, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट, अच्छा सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता। तो क्या होता, ये जो है हमारा ONA है, ठीक है, ONA है, सोडियम सैलिसिलेट प्राप्त होता है। क्या होता, तो ये होता COOH। ठीक, अब इसी के साथ ये NaOH से ज्यादा एसिड है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा OH क्या बन जाएगा हमारा, हमारा बन जाएगा, ये क्या बना हमारा, ये बना हमारा सोडियम, सोडियम हिंदी में लिख देते हैं, सोडियम सैलिसिलेट, सैलिसिलेट, ठीक, क्या बन गया, सोडियम सैलिसिलेट बन गया। ठीक, अब इसके साथ क्या बना हमारा, हमारा ये वाला, ये क्या होता, ये होता सैलिसिलेट, ये बन गया। ठीक, अब हम इसी रिएक्शन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं, हम इस रिएक्शन को किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक, इसे नोट करो। अब इसी के साथ इसका स्क्रीनशॉट लो, इससे अगली रिएक्शन क्या होती है हमारी, इससे अगली रिएक्शन को हम एक तरीके से और करते हैं, मतलब एक और होती है या, है ना, दो, ठीक है, ये नोट कर लीजिए, नोट कर लिया। अब इसी के साथ अगली रिएक्शन, अच्छा अरे इसी को कर दो ना यार, पूरी रन करनी पड़ रही है ना। अब ये क्या हमारा, ये क्या हमारा सोडियम, अभी बता रहा था मैं क्या है, सोडियम मोनोऑक्साइड, है ना, सोडियम मोनोऑक्साइड था, ठीक है, सोडियम मोनोऑक्साइड था, ठीक है। हमने इसे रिएक्शन कितने से करी थी, हमने रिएक्शन करी थी, कितने से रिएक्शन करी थी हमने रिएक्शन करी CO2 को, ठीक है। अब हम इसे 300 ताप पर कर देते हैं, ठीक। अब इसी के साथ 125 ताप पर निकलते, 125 ताप पर ताप, ठीक है। अब इसी के साथ क्या बना था हमारा बना था OH, है ना, हमारा बना था OH, ये। अब इसी के साथ हमने क्या बनाया, हमारा ये बना, है ना, हमारा ये बना, फिर हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दी भाई, हमने रिएक्शन अब इसकी H के साथ, पहले हमने इसकी रिएक्शन कराई थी तो हमारा ये बना, है ना, ये बना था। तो अब हमने इसकी रिएक्शन करा दी H के साथ, अब हम इसकी रिएक्शन जब H के साथ कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, O, ये बन जाएगा, ठीक। तो हमारा अब इस तरीके का बन गया, ये क्या बन गया भाई, हमने अभी इसका नाम बताया था, इसका नाम क्या था भाई, सैलिसिलेट, किसके, हाइड्रोजन के साथ, H+ होता, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती। तो ये है हमारी कोलवे स्मिथ अभिक्रिया। तो इसको थ्योरी को याद करो, कैसे करेंगे, सोडियम मोनोऑक्साइड में 400 दाब 4 से 7 एटमॉस्फेयर दाब पर CO2 प्रवाहित करने पर सोडियम सिलिसिलेट बनता है, जिसकी अम्ल सक्रिय कराने पर O सैलिसिलेट एसिड बनता है। क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। यह है हमारी कुछ रिएक्शन। आई होप तो ये रिएक्शन आप सभी स्टूडेंट को समझ आई होगी। अच्छा, इसके साथ कुछ और भी रिएक्शन होती है, वो आपके लिए नहीं होती, ठीक। तो आपके लिए जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आनी है वो आपको इतनी ही लिख कर आनी है। तो आज की वीडियो हमारी यही थी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब